तिरंगे के रंग से बेहतर कोई रंग नहीं होता, वतन से खूबसूरत कोई महबूब नहीं होता। उन दो आंखों की बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जय हिंद साथियों, जैसा कि आज जानते हैं आज स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आइए हम समझते हैं कि आखिर जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसके पीछे क्या कारण था कि 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15 अगस्त के दिन और कौन कौन से देश हैं जो 15 अगस्त के दिन ही अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ हम समझें कि 2025 का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है इसकी प्रमुख थीम क्या है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो सकता है। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त एक बहुत ही खुशी का पल है। जिस तरीके से कोई अपना जन्मदिन मनाता है ऐसे ही इस दिन स्वतंत्रता मिली थी और इतनी खुशी की बात है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैसे एक बर्थडे लोग सेलिब्रेट करते हैं उससे कई गुना बेहतर है एक पार्टिकुलर एक लोग का होता है, और यहाँ पे पूरे देश की बात है, गर्व की बात है। तो अगर हम बात करें 15 अगस्त की, तो जैसा कि जानते हैं 15 अगस्त 1947 के दिन ही भारत ने ब्रिटिश शासन है ना स्वतंत्रता यहाँ पे प्राप्त की थी, क्योंकि इसके पहले जो शासन था वो अंग्रेजों का था है ना। और उस अंग्रेजों के शासन से बिल्कुल आज़ादी मिली थी 15 तारीख के दिन ही। अब काफ़ी लोगों के मन में चल रहा होगा कि आखिर 15 ही क्यों, है ना, 1-2 तारीख नहीं हो पाई, क्योंकि लगभग लोगों का मानना रहता है कि कोई भी काम करते हैं तो 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं। तो आखिर 15 अगस्त क्या खास था, तो उसके पीछे भी कई कारण थे। अगर यहाँ पे बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कि जानते हैं 1939 से 1945 के बीच में चला था, और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था यहीं पे जो है आप जानते हैं कि जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत को जल्द से जल्द यहाँ पे दिया था। इससे पहले क्या था कि इसी दिन जापान ने जो है ना आत्मसमर्पण किया था, है ना, आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था वो डेट कौन सी थी, 15 अगस्त थी। एक तो ये भी कारण था। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे तो माउंटबेटन की रणनीति जो है क्या थी कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की तारीख तय की थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने बताया 15 अगस्त 1945 को दूसरी वर्षगांठ थी, क्योंकि है ना इसी के पहले द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। और भी कुछ फैक्ट है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, आइए हम अगली स्लाइड पे समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात की जाए भारत पाकिस्तान का विभाजन जो था 15 अगस्त 1947 की ही स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया, ताकि क्योंकि उस समय के जो माउंटबेटन थे वो जो है वायसराय हुआ करते थे, तो माउंटबेटन दोनों देशों के समारोह में शामिल हो सके, ये कारण था। अब एक समस्या भी थी, जो 15 अगस्त का दिन था वहाँ पे क्या था कि भाई ये अगर हम बात करें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो बहुत शुभ दिन नहीं माना जाता था, है ना। ग्रहों के अनुसार अगर बात की जाए तो अशुभ दिन था। तो यहाँ पे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बीच का रास्ता क्या निकाला गया, क्योंकि माउंटबेटन बिल्कुल अड़े थे कि भाई अब आगे पीछे नहीं होगा, अब 15 अगस्त के दिन ही डिसाइड हो चुका है और इसी दिन स्वतंत्रता होगी आप लोगों की। तो यहाँ पे देखिए एक तो पहले से गुलाम थे, है ना, तो इसलिए बीच का रास्ता क्या निकाला गया कि भाई 14 और 15 की रात, ध्यान दीजिएगा 14 और 15 की रात क्या किया जाएगा कि भाई 11:51 से लेके, है ना, 11:51 से लेके और 12:15 तक, ध्यान दीजिएगा 12:15 तक था वो टाइम, शुभ टाइम निकाला गया। जैसे कि अभी देखा होगा आप लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था उसके लिए भी शुभ मुहूर्त निकाला गया था। तो ऐसे ही 11:51 से लेकर के 12:15 तक, यानी 14 और 15 की रात में ये डिसाइड किया गया कि सही समय है और इसी समय हम लोग स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या है ना, इस बार की थीम क्या है ये जान लेते हैं। तो अगर 2025 में भारत की बात की जाए तो 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में, है ना, 1947 में, तो अभी तो 78 साल हुए हैं, है ना, अभी तो 78 साल हुए, तो फिर ये 79वां कैसे हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब 1947 में पहली बार जो है मनाया गया था तो पहले ही दिन सेलिब्रेट कर लिया गया, तो एक तो वो हो गया और 78 साल पूरा ये हो गया, तो ये 79वां साल लगा है, इसीलिए हम लोग क्या मना रहे हैं, 79वां मना रहे हैं। 78 साल कंप्लीट हो चुके हैं स्वतंत्रता को मिले हुए। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। तो अगर अब हम बात करें थीम पे नज़र डालें, क्योंकि हर साल अलग अलग थीम रहती है और हमारी कोशिश, सरकार की कोशिश क्या है कि 2025 में भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, है ना। इस बस की नई थीम नया भारत, है ना, न्यू इंडिया, क्या है, नया भारत न्यू इंडिया है। इस थीम का उद्देश्य
2047 तक एक समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प को मजबूत करना है। यह थीम सरकार के विकसित भारत विजन को दर्शाती है, जो समावेशी विकास, एकता और राष्ट्रीय प्रगति पर केंद्रित है। तो कुल मिलाकर के 2047 तक क्या हो जाएगा कि भाई हम 100 साल, है ना, 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी को, और तब तक जो है हम जो है एक नया भारत करेंगे जहाँ पे हमारा देश समृद्ध हो, है ना, मतलब डेवलपमेंट हो, सुरक्षित हो, सेफ हो। ऐसा ना हो कि हम बहुत अधिक विकास कर लें और सुरक्षा यहाँ पे हो ही ना, है ना। तो एक तरीके से पूरा विकास करना है, और विकास जो हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा विकास नहीं चाहिए कि सिर्फ हम बात करें कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कर गई, है ना, हमारे यहाँ जो है इनकम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुरक्षित ही नहीं है ना, बीमारियाँ कई तरीके से हैं। तो ऐसा है, हमें डेवलपमेंट चाहिए जो हर टाइप से, हर तरीके से क्या हो, हम बेहतर हो सकें। तो ये बनाने का लक्ष्य है 2047 तक। यहाँ पे अगर बात की जाए समावेशी विकास, मतलब सबको एक साथ लेकर के, है ना, कोई अमीर कोई गरीब, मतलब ऐसा ना हो, सभी को एक साथ समाहित किया जाए, उसे क्या कहते हैं, समावेशी कहते हैं। उम्मीद है आप समझे होंगे। अब हम समझते हैं कि क्या और कौन कौन से देश हैं, है ना, जो भारत के साथ 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं अपना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक देश है, आप जानते होंगे यहाँ पे, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों कंट्री क्या है, 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापानी शासन से मुक्ति मिली थी यहाँ पे दक्षिण कोरिया को, है ना। तो दक्षिण कोरिया को भी आज़ादी मिली थी, है ना, 15 अगस्त के दिन ही 1945 में। वहीं अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया को 15 अगस्त 1945 को जापानी, यहाँ इनको भी कुल मिला के 15 अगस्त, दोनों कंट्री यहाँ पे दक्षिण कोरिया और जो है उत्तर कोरिया, दोनों को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त के दिन। इसके अलावा कांगो, कांगो जानते होंगे आप लोग कि जो है साउथ अफ्रीका के एक बहुत खूबसूरत, है ना, देश है, जिसकी स्वतंत्रता 15 अगस्त के दिन ही हुई। 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता इसको प्राप्त हुई थी। तो इसलिए जो है कांगो गणराज्य जो है ये भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन ही मनाते हैं, ठीक है। फिर अगर बहरीन की बात करें, बहरीन जो है 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता बहरीन को भी यहाँ पे मिली थी। तो यहाँ पे जो चीज़ें था साथियों, हमने आपके साथ चर्चा किया कि भाई इस तरीके से 15 अगस्त जो है भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो यहाँ हमने आपको बताया दक्षिण कोरिया हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, बहरीन, और भी कुछ है जो प्रमुख था वो हमने स्लाइड पे लगाया हुआ है। इसके अलावा हमने थीम पे भी आपको बताया कि भाई इस बार की थीम क्या है, नया भारत, है ना, और 2047 तक, 2047 को हमें बिल्कुल क्या करना है, विकसित भारत बनाना है और हर तरीके से विकसित हो, है ना, यह इस बार की थीम है। और जैसा कि हमने बताया कि भाई 15 अगस्त 1947 के दिन ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमें गुलामी जो थी उससे आज़ादी मिली। तो आप लोग, है ना, जय हिंद जरूर लिखिएगा जितने भी साथी देख रहे हैं, है ना, क्योंकि इससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता है एक खुशी का। सोचिए कि कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, है ना, कितनी महिलाओं ने, है ना, अपने मंगलसूत्र को जो है उनको उतारना पड़ गया। तो इस तरीके से आप लोग भी कमेंट करके जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द आपको कंटेंट भी बेहतर मिलना चालू हो जाएंगे। नए हैं तो चैनल पे जाके एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।